हर 4 साल में जब दुनिया फीफा वर्ल्ड कप के जश्न में डूबती है तो 140 करोड़ भारतीयों के मन में एक ही टीस उठती है कि हम वहां क्यों नहीं हैं। और इसी बात की सच्चाई को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अक्सर इंटरनेट पर आपको एक कहानी सुनने को मिलती होगी कि साल 1950 में भारत ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन फीफा ने हमें नंगे पैर खेलने से मना कर दिया और हम नहीं गए। पर क्या यह बात सच है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है कि उस वक्त भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पास ब्राजील जाने के पैसे नहीं थे और हमारे लिए ओलंपिक खेल वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा बड़े थे। लेकिन आज 75 साल बाद जब हमारे पास पैसा भी है और संसाधन भी, उसके बावजूद भी हम भारतीय वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आज भारत के फीफा वर्ल्ड कप न खेल पाने के 3 सबसे बड़े कड़वे कारण हैं। पहला कारण है जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग। यूरोप और साउथ अमेरिका में बच्चे 6 से 8 साल के उम्र में ही प्रोफेशनल क्लब्स की अकादमियों में चले जाते हैं, जबकि भारत में हमें 16 से 18 साल की उम्र में जाकर पता चलता है कि फुटबॉल का सही तकनीक क्या है, और तब तक हम बहुत देर कर चुके होते हैं। दूसरा कारण है क्रिकेट का साया और स्पॉन्सरशिप। भारत में खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट बन चुका है। सारा पैसा, मीडिया कवरेज और स्पॉन्सर क्रिकेट की तरफ जाते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का बजट BCCI के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। और तीसरा कारण है क्लब बनाम देश की जंग। हमारी इंडियन सुपर लीग ISL के क्लब्स और नेशनल टीम के बीच अक्सर तालमेल नहीं बैठता है। साथ ही खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने और साथ में प्रैक्टिस करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिलता है। यही 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसके वजह से आज भी भारतीय फीफा वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाल ही में हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमारी टीम के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन अफगानिस्तान और कुवैत जैसी टीम से हारकर हम रेस से बाहर हो गए और इसी वजह से आज हमारी फीफा रैंकिंग 139 हो चुकी है। दोस्तों, अगर हमें वर्ल्ड कप खेलना है तो हमें एशिया के टॉप 8 टीमों में जगह बनानी होगी, जबकि अभी हम एशिया के 26वें नंबर पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी का अंत इतना भी निराशाजनक नहीं है। अब फीफा वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एशिया के लिए सीटें दुगुनी हो गई है। अगर आज भारत सरकार, AIFF और कॉर्पोरेट जगत मिलकर स्कूलों और गांवों से टैलेंट को तलाशे, सही कोच दे और खिलाड़ियों को यूरोपियन लीग्स में खेलने का मौका मिले, तो वो दिन दूर नहीं जब नीली जर्सी में हमारी टीम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैदान पर राष्ट्रगान गाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि हमारे देश के सिस्टम में है। दोस्तों, अब आप सब कमेंट करके बताइए, क्या अगले सीजन 2030 में हमारे देश की नीली जर्सी फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिखेगी?